दोस्तों सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले, शुरू होने से पहले वैधानिक चेतावनी, और चेतावनी यह है कि प्लॉट लेने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपका जो प्लॉट है क्या वो नक्शे में है, और भी कौन से नक्शे में, आबादी के नक्शे में। क्योंकि कॉलोनियाँ जो पास हुई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि लोगों ने ऐसी जगह ज़मीन ले ली है जिनकी पक्की रजिस्ट्री के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, तो पक्की रजिस्ट्री उनकी हो नहीं रही। और ऐसे जो हैं एक दो लोगों ने मुझे कॉल करके कंफर्म भी किया है और मुझसे हेल्प ली। तो मैंने जब नक्शा निकाला तो ये समझ में आया कि भाई वो जो उनका प्लॉट है, कॉलोनी पास है, कॉलोनी का एक नक्शा भी है जो डीडीए ने पास किया है, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह प्लॉट ले लिया था जिसमें आप ये समझिए कि उनका प्लॉट ही नक्शे में नहीं था। यानी कि उन्होंने कॉलोनी के बगल में लिया था, या थोड़ा यूँ कह ले थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ था, कॉलोनी के टच में था, बाहर था, नाम भी कॉलोनी का सेम रख दिया था, लेकिन वो नक्शे में नहीं था। और ये जब हमने जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि जो 2019 में सैटेलाइट मैप लिया गया था वही नक्शा पास किया गया है। तो 2019 में जहाँ जहाँ आबादी थी उनको पास कर दिया गया, और वही वो क्षेत्र बना जो डीडीए के पास अप्रूव्ड मैप है, वही पार्ट है। उसके अलावा अगर कोई नई कटिंग होती है या फिर कोई नई कोई ज़मीनें कटती हैं कॉलोनी के आसपास खेतों में, तो उसको आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि वो डीडीए ने जो नक्शा पास किया है उसमें है या नहीं है। और इसको चेक करने के लिए जो आपको प्रोसीजर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चाहे आप मुझे व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकते हैं इन नंबरों पे जो ये स्क्रीन पे दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने भाग्य विहार का डीडीए के द्वारा पास नक्शा निकाला है, और वो पास नक्शा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेबसाइट है जिस पर मैंने डाला है वो दे रहा हूँ। वहाँ पर जाके आप उस नक्शे को देखिए कि आप जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं कि वो नक्शा, वो आपका प्लॉट उस नक्शे में आता है नहीं आता है। देखिए मेरा काम आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है। वो बात बिल्कुल ऐसी नहीं है हमारी बुरा मानने वाली, आपकी बुरा मानने वाली, कि आपने हमसे प्लॉट नहीं लिया किसी और से लिया। आपका जहाँ मन करे वहाँ लीजिए, लेकिन जो रियल फैक्ट है, जो कॉलोनी का जो मैप है जहाँ पर आपका प्लॉट पड़ता है, वो पास कॉलोनी की जो मैप जो पास कॉलोनी है उसका जो मैप है डीडीए के द्वारा लिया गया, उसमें है या नहीं है। और इसको चेक करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा तरीका होता है, वो आप पर्सनली जब कॉल करके मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, उसे हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको भाग्य विहार का नक्शा दे रहा हूँ। अगर आप किसी और कॉलोनी में ले रहे हैं तो वहाँ का भी नक्शा आप निकाल सकते हैं आरटीआई लगा के भी, और अगर आप हमसे हेल्प मांगेंगे तो कुछ फ़ीस लगती है, हम आरटीआई लगा के आपको मैप अवेलेबल करवा देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। चलिए वीडियो को देख। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 2 मंजिल का बना बनाया घर, जिसमें नीचे आपकी फ्लोर पे टाइल लगी होगी और फ्रंट पे भी टाइल लगी होगी, और घर जो है आपको मतलब बिल्कुल नया बना के दिया जाएगा। मात्र 10.5 लाख रुपए में आपको 2 मंजिल बनाकर नया घर दिया जाएगा। और एक बार बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप खाली प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको खाली प्लॉट भी मिल जाएगा, जो कि आपको 5,75,000 रुपये मिल जाएगा। और अगर आपको बना बनाया घर चाहिए, 2 मंजिल बनाकर चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 10.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो आज का ये प्लॉट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, और इसकी एक एक छोटी छोटी डिटेल आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले एक बार लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो 25 फुट का रोड है सीधा मेन रोड पे जाता है। मैं आपको ड्यूल कैमरे से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सामने, अगर मैं जूम करूँ तो 2 जो आपको शटर दिख रहे हैं रेड से, ये जो है कि मुंडका कराला रोड है। और इस मुंडका कराला रोड से मात्र ये मान के चलिए कि 300-400 मीटर की दूरी पे, जहाँ से ये रिक्शा दिख रहा है आपको जाता हुआ, ये जा रहा है मेन रोड पे, और वहाँ सामने गाड़ी पास होते हुए आपको दिख रही है। तो ये मेन रोड है, और मेन रोड से लगभग 300 मीटर या 400 मीटर, 300 मीटर मान लीजिए, 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पे पड़ता है आपका शनि मंदिर। देखिए शनि महाराज मंदिर, जय हो शनिदेव। और इस तरफ ये 25 फुट का रोड एंड में जाके ख़त्म होता है। तो जहाँ पर ये रोड फिनिश हो रहा है 25 फुट का अंत में जाके, वहीं पर बंद गली में जो 16-17 फुट की गली है, ऑन पेपर 15 फुट की है गली, उसमें आपको हम प्लॉट दिखाने वाले हैं। तो चलिए सीधा प्लॉट पे चलते हैं।
देखिए ये लास्ट की गली है, ठीक है। और इस गली में ये 25 फुट के रोड पे निकलती है, ये भी उसी रोड पे बीच में जो रोड आया था, हम वहाँ से आए थे जहाँ पर ये खंबा है दूसरे वाला, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये 300 गज की हमने कटिंग की थी, उसमें ये प्लॉट बचा हुआ है बीच वाला। आइए दिखाता हूँ, देखिए 25 फुट का ये रोड हो गया और ये कॉर्नर का ये वाला प्लॉट छोड़ के दूसरा प्लॉट जो खाली वाला दिख रहा है बीच में, ये आपका 25 गज का प्लॉट है, जिसका डायमेंशन अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 फुट का आपका फ्रंट है और 22.5 फुट की गहराई है, यानी 25 फुट का आपका ये प्लॉट है, देखिए। और अगर आप बात करेंगे यहाँ से खड़े होकर देखने की, तो आप देख सकते हैं सामने जो गली आ रही है वो यहाँ पे कच्ची है, तो ये माल भी गिरा हुआ है, रोड जो है कि बनने की तैयारी है और डी ब्लॉक में काम चल रहा है भाग्य विहार में, बहुत जल्द इस तरफ भी आ जाएगा। और जो बचा खुचा काम है, जो आपका कोविड काल में रुक गया था, काम नहीं हो पाया था, वो जो है कि अब काम पूरे हो रहे हैं। तो ये प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है। और ये साइज बनने के बाद कैसे दिखाई देगा, तो देखिए ये डीपीसी किसी ने डाली है, ये डीपीसी डाली है किसी ने 25 फुट की, ये भी हमने बेचा था किसी को। तो ये आपकी जो डीपीसी है, ठीक यही साइज़ जो है कि आपका ये खाली वाला प्लॉट भी आएगा। ओके, तो देख सकते हैं चारों तरफ बसावट भी है पूरी, और अगल बगल भी घर जो है बन रहे हैं ढंग से, और ये अभी फ़िलहाल में भी घर बन रहा है, मतलब चारों तरफ आबादी ही आबादी है। तो चलिए अब जो है हमने प्लॉट को देख लिया, प्लॉट के लोकेशन को देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य पहलुओं पे। दोस्तों अब जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, एजुकेशन की, हेल्थ की, इन सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है उस पर बात कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन पे जैसे कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली में तो कोई इशू है नहीं किसी भी कोने में, प्राइवेट कैब, ऑटो, ये सब तो जो है कि आपको गली गली मिल जाएंगे। एक मेरे पीछे से भी गुजर रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको गली गली मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको अभी रोड दिखाया, मेन रोड जो, ये सीधा रोड, यानी कि ये जो 25 फुट का रोड है सीधा, ये बैक वाला मेरे, ये जो 25 फुट का सीधा रोड है जो लगभग 300 मीटर की दूरी पे मैंने आपको बताया कि मेन रोड है। तो इस मेन रोड से जहाँ पे ये मिलता है जाके मेन रोड पे, वो जो पॉइंट है वो है भाग्य विहार का बस स्टैंड। तो भाग्य विहार के बस स्टैंड से आपको डीटीसी की क्लस्टर बस हो, यानी ऑरेंज लाइन की हो, चाहे रेड लाइन की हो, चाहे ब्लू लाइन की हो, या फिर ग्रीन लाइन की हो, हर तरह की बस आपको मिल जाएगी दिल्ली में कहीं भी जाने के लिए। और बगल में ही रानीखेड़ा बस डिपो है जहाँ पे 600 से 800 बसें खड़ी होती हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के, रोड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से तो यहाँ पर कोई इशू है नहीं। दूसरी बात, अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो लाइन यहाँ से, अगर हम भाग्य विहार बस स्टैंड की बात करें तो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लगभग डिस्टेंस है। और अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो छोटा मोटा जो रेलवे स्टेशन है वो तो मुंडका खुद है, यहाँ पे हॉल्ट है। लेकिन अगर बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो नागलोई रेलवे स्टेशन यहाँ पर आसपास सबसे बड़ा है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अन्य सुविधाओं की। जैसे यहाँ पर स्कूल, तो भाई स्कूल यहाँ पर 3 है, 3 गवर्नमेंट स्कूल है 12वीं तक। और आपका अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो हीरालाल पब्लिक स्कूल यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल है। उसके साथ ही 10वीं तक तो कई स्कूल हैं यहाँ पर, ठीक है। और देख सकते हैं आप कि रोड नाली यहाँ बनी हुई है ऑलरेडी, रोड और नालियाँ बनी हुई है, और बिजली 24 घंटे आती है। देख ही रहे हैं आप यहाँ पर दिल्ली में। और आप अगर बात करेंगे बिजली की, तो बिजली दिल्ली में 24 आवर्स फ्री है, 200 यूनिट तक, और 400 यूनिट तक हाफ है। तो दोस्तों भाग्य विहार की ये जो कॉलोनी है दिल्ली में, तो दिल्ली में भाग्य विहार पड़ता है 439 नंबर है इस कॉलोनी का, डीडीए की पास्ट अप्रूव्ड की गई कॉलोनियों में। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉलोनी है 439 नंबर आपको खुद बताता है कि ये कॉलोनी बहुत ही पुरानी है। लगभग 30 से 35 साल पुरानी इस कॉलोनी में बहुत ही धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अब पिछले 5 सालों में यूँ कह लें कि जब से केजरीवाल जी ने सत्ता संभाली है उसके बाद से कॉलोनी में डेवलपमेंट तेज़ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका कारण ये है कि दिल्ली की सिर्फ ये कॉलोनी नहीं, बाकी जितनी कॉलोनी है वो सारी डेवलप हो रही हैं, तो इसमें भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। इस कॉलोनी की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आपको सस्ती ज़मीन मिल जाती है, बाकी कॉलोनियों से सस्ती ज़मीन मिल जाती है। दूसरी विशेषता यह है कि इसकी जितने भी कटिंग की गई है इस कॉलोनी की, जिसने भी की हो, बहुत अच्छी तरीके से की है। चौड़े चौड़े रोड दिए हैं 25-25 फुट के, आप देख सकते हैं 25 फुट, 20 फुट, 15 फुट ऐसे रोड निकाले हैं। और सब एक दूसरे को रेक्टेंगल पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो कॉलोनी की जो कटिंग है बहुत अच्छी है। आगे चल के जब फ्लोर सिस्टम आएगा तो बहुत सुंदर दिखेगी कॉलोनी।
दोस्तों अगर हम बात करें लोन की, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि लोन आपका इस प्रॉपर्टी पे नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो टाइटल है अभी फ़िलहाल में वो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जीपीए की प्रॉपर्टी है। लेकिन आपकी इस पर पक्की रजिस्ट्री हो सकती है, और वो तभी होगी जब आपके पास आपकी जीपीए होगी। तो याद रखिए इस बात को कि इस पर कोई लोन अभी फ़िलहाल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर पक्की रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आपका लोन 100% हो जाएगा, और उसकी व्यवस्था भी हम आपको करके देंगे। हम सारी चीज़ें इंक्लूड करके देंगे आपको, हर चीज़ जो है कि अपनी तरफ अपने एंड से क्लियर करके देंगे आपको। बस शुरुआत में कम से कम 6 लाख तक की व्यवस्था करनी है, उसके बाद जो भी चीज़ है वो सब हम आपको अवेलेबल करवा के देंगे। तो यकीन मानिए कि आपको ये प्लॉट लेकर काफ़ी खुशी होगी, और रोड नालियाँ बन रही हैं, जब तक आपका घर बनेगा तब तक रोड नालियाँ भी बन जाएंगी। दोस्तों हम अब आ गए हैं मेन रोड पर, और आप देख सकते हैं डीटीसी की बस यहाँ से गुजर रही है। आज़ादपुर टर्मिनल लिखा हुआ 935 नंबर इसका है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा आप देख लीजिए, यही वो रोड है जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था, और यही वो रोड लाल वाला शटर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पे आपको वहाँ से दिख रहा था। तो यहाँ पर हम ये बस जा रही है आज़ादपुर टर्मिनल के लिए, और आप देख सकते हैं कि डीटीसी की यहाँ से काफ़ी अच्छी सर्विस है। एक जाएगी तो दूसरी आपको मिलेगी, क्यों? क्योंकि सामने ही मदनपुर डबास बस स्टैंड है, देखिए बस भी वहाँ पे खड़ी होगी। तो यहाँ से सारी बसें बन के चलती है, डिपो में जो भी बस निकलती है वो सारी की सारी बसें यहीं से बन के चलती हैं। और देख सकते हैं आप, एक क्लस्टर बस भी आपको दिखाई दे रही होगी आते हुए पीछे इसके ट्रक के। तो अगर उस हिसाब से देखें तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका मुंडका मेट्रो पड़ता है, तो मेट्रो के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि पेमेंट मोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको 5,75,000 में ये प्लॉट मिल जाएगा, अगर आप सिर्फ प्लॉट लेना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लॉट के साथ साथ 2 मंजिल बना कर घर भी दिया जाए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मात्र 7 लाख रुपये की पेमेंट करनी है, और बचा हुआ जो अमाउंट है उसका हम लोन करा देंगे। वो लोन कैसे होगा, क्या होगा, वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर पीए हुआ पर्सनल लोन, पीएल हुआ अगर पर्सनल लोन हुआ तो पर्सनल लोन करा देंगे, और अगर प्रॉपर्टी लोन की ज़रूरत पड़ी तो प्रॉपर्टी लोन भी करा देंगे। तो वो हम आपको एडजस्ट करा देंगे। कम से कम इन हैंड आपके पास 7 लाख रुपए होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इतनी अच्छी लोकेशन पे, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पे आपको हम ये प्लॉट दे रहे हैं, और उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद से, जिन पर गाज गिरी है, जो रेंट पे रहते थे, या फिर जो काफ़ी गरीब थे, जिनको अपना घर बेचना पड़ा, और वो छोटी सी जगह ढूंढ रहे हैं, बस अपना अपनी छत ढूंढ रहे हैं अपना सिर छुपाने के लिए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। तो उनके लिए प्लॉट बेस्ट है। और यकीन मानिए कोई भी आपको इससे सस्ता प्लॉट 16-17 फुट के रोड पे नहीं दे सकता। और आप आइए, देखिए, लोकेशन समझ में आए तो आप लीजिए, ना समझ में आए तो स्वागत है आपका। आइए, घूमिए, कम से कम दिल तो मिलेंगे। और इसके साथ बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हम कॉलोनी के भीतर काम करते हैं, तो हमारे पास हमेशा 5-10 प्लॉट रहते हैं। हमारे जो है कि आप जितनी प्लॉट देखेंगे वो सारी की सारे कॉलोनी के भीतर होते हैं, अंदर होते हैं। क्योंकि जो पास नक्शा होता है ना, जो बाउंड्री होती है ना कॉलोनी, जो डीडी ने पास की है, हम वो देख के खरीदते हैं प्लॉट। और अगर वो बाउंड्री से बाहर है तो वो प्लॉट हाथ ही नहीं लगाते, उसको देखते ही नहीं है, चाहे वो सस्ते में मिल जाए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी बुलडोजर चल सकता है, कभी भी टूट फूट हो सकती है। तो दोस्तों अपने इन्हीं शब्दों के साथ अब हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो नंबर दिए गए स्क्रीन पर, उस पर जो है कि आप डायल करें, और हमसे बात करके जो भी आपका डाउट हो उसके क्लियर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।